गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश चौधरी केमिस्ट्री लेक्चरर आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, बीएससी पार्ट थर्ड में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड वीडियो है हमारा यूनिट सेकंड, जिसका नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें हमारे पास में यूनिट सेकंड के अंदर सेकंड वीडियो है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में वीबीटी सिद्धांत की जो कमियां थी, यानी कि लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, यानी कि वीबीटी सिद्धांत की जो भी कमियां थी उनको दूर करके बैथे नामक वैज्ञानिक ने सीएफटी सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर हमने सीएफटी सिद्धांत पे हमने देखा था कि किस प्रकार मेटल और लिगेंड के मध्य किस प्रकार बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार डी कक्षकों का विपाटन होता है। ठीक है, उसी की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार होता है। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, यानी कि वे संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है, वे संकुल यौगिक चतुष्फलकीय संकुल यौगिक बनाते हैं। लेकिन समन्वय संख्या 4 में भी दो प्रकार के कंपाउंड बन सकते हैं, यानी चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय, दोनों में जो संकरण है, यानी कि चतुष्फलकीय और ये हमारे पास में है वर्गाकार समतलीय। चतुष्फलकीय है, इसमें संकरण होता है sp3, इसमें होता है dsp2। ठीक है, अब यह बात हो रही है किसकी, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का जो विपाटन है, डी कक्षक हैं वो किस प्रकार विपाटित होते हैं, उनका हम अध्ययन करें। तो देखो, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो डी कक्षक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2। ठीक है, ये 5 कक्षक हैं, इनको हमने क्या माना था कि समभ्रंश कक्षक हैं, यानी कि इस स्थिति के अंदर कैसे हैं, यानी विलगित गैस की अवस्था के अंदर ये 5 कक्षक कैसे होते हैं, समभ्रंश डी कक्षक होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक में समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड 6 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। जबकि चतुष्फलकीय संकुल यौगिक में समन्वय संख्या 4 होती है और समन्वय संख्या 4 होने के कारण सेंट्रल मेटल आयन है वो 4 लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के अंदर जब सेंट्रल मेटल आयन किसी लिगेंड के संपर्क में आता है, ठीक है, किसी लिगेंड के संपर्क में आता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास में समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक के अंदर जो लिगेंड है वो अक्षों के सहारे आता है। ठीक है, अब अक्षों के सहारे आता है तो हमारे पास में से 5 में से 2 कक्षक ऐसे हैं जिनकी पालियां अक्षों पर होती हैं, तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है, और उन्होंने ईजी कक्षक का निर्माण किया था। और जिनकी पालियां अक्षों के मध्य थी उन्होंने T2G कक्षक का निर्माण किया था। किसमें,
अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो विपाटन है वो अष्टफलकीय संकुल यौगिक की तुलना में थोड़ा विपरीत है। जिसका कारण क्या है वो देखो, सबसे पहले हमारे पास में ये 5 कक्षक हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इन्हें हम कह सकते हैं समभ्रंश द्विकक्षक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। अब इसमें जो विपाटन होता है उसके जस्ट विपरीत होता है। विपरीत होने के कारण क्या है वो देखो, यहाँ पे 3 कक्षक dxy, dyz, dzx और नीचे dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में चतुष्फलकीय संकुल यौगिक है, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के अंदर जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन के संपर्क में आता है। यानी पास में आने पर वह कहाँ आता है, वो आता है अक्षों के मध्य से, यानी जो अक्षों के मध्य से आता है, अक्षों के मध्य से आता है। किसमें, टेट्राहेड्रल में। चतुष्फलकीय में कहाँ से आता है, अक्षों के मध्य से आता है। ऑक्टाहेड्रल में कहाँ से आता है, अक्षों के सहारे, अक्षों के सहारे आता है। अब अक्षों के मध्य कौन कौन सी कक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं, dxy, dyz और dzx। इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण dxy, dyz और dzx उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम T2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अब बात आती है, देखो टेट्राहेड्रल के अंदर, चतुष्फलकीय संकुल यौगिक के अंदर लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के संपर्क में आता है। वो कहाँ आता है, अक्षों के मध्य से। और डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से 3 कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के मध्य स्थित होती हैं, जिनको हमने लास्ट वीडियो में बना के देखा था। कौन कौन से थे वो, dxy, dyz और dzx। इनकी पालियां अक्षों के मध्य स्थित होने के कारण, इनकी पालियां अक्षों के मध्य हैं, लिगेंड भी अक्षों के मध्य आ रहा है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने के कारण ये तीनों कक्षक उच्च ऊर्जा के कक्षों का निर्माण करेंगे, जिन्हें हम T2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास में 2 कक्षक ऐसे हैं, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनकी पालियां अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। इनकी जो पालियां हैं अक्षों पर स्थित होती हैं। अब लिगेंड तो अक्षों के मध्य से आ रहा है और ये अक्षों के ऊपर है, तो इनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। और रिपल्सन कम होने के कारण ये निम्न ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम E के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में डिफरेंट ये था, वो T2z और ये EZ। ठीक है। ये वाला तो डिफरेंट है, जिसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, CFSE कहते हैं। ये जो एनर्जी है उसको हम डेल T के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने डेल O लिया था, इसमें हम क्या लेंगे, डेल T लेते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास में ये डेल T हो गया। अब देखो हमारे पास में जो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी है उसका भी हम डिफरेंट देखें तो हमारे पास में ये होगा 0.4
डेल टी, और ये वाला -0.6 डेल टी। इसको हम कह सकते हैं 2/5 डेल टी, इसको कह सकते हैं 3/5 डेल टी, यानी ये वाला डिफरेंट और ये वाला डिफरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेल टी हो गया, टोटल हमारे पास में वही tan dq, इसको डेल टी भी कह सकते हैं या tan dq भी कह सकते हैं। यानी कि अष्टफल के संकुल और चतुष्फल के संकुलों में जो विपाटन है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, और विपरीत होने का कारण ये है कि उन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है उसके कारण है। अब लिगेंड देखो, जो हमारे पास में अष्टफल के संकुल यौगिक है उसमें सेंट्रल मेटल आयन के नज़दीक जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के सहारे आते हैं, और जिस कक्षक की पालियां अक्षों पे होती हैं उनमें रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो उच्च ऊर्जा के कक्षक निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास में ईजी में दो कक्षक थे, dx² y² और dz², क्योंकि उन दोनों के जो पालियां हैं वो अक्षों पर प्रेजेंट थी। जबकि हम बात करते हैं जिनकी पालियां अक्षों के मध्य थी वो तीन कक्षक थे, dxy, dyz और dzx। अब पालियां मध्य में है, वो अक्षों के सहारे आ रहा है, तो वहां पे रिपल्सन क्या होगा, कम होता है, इसलिए उन्होंने T2G कक्षक का निर्माण किया था। लेकिन चतुष्फल के संकुल यौगिक के अंदर लिगेंड अक्षों के सहारे न आके, उनकी पालियों जो अक्षों के सहारे न आके कहां से आता है वो, यानी कि अपने पास में अक्षों के मध्य से आता है। ठीक है, अब अक्षों के मध्य से आने पर क्या होगा, जिनकी पालियां अक्षों के मध्य हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी कि इन तीन कक्षक में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण ये उच्च ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम T2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर हमारे पास में इनकी जो एनर्जी है वो कम होती है, क्योंकि इनकी जो पालियां अक्षों पर हैं और वो अक्षों के मध्य आ रहा है, तो इनकी एनर्जी कम होने के कारण इन्हें हम कहते हैं निम्न ऊर्जा के कक्षक, यानी कि इनको हम E के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास में चतुष्फल के संकुल यौगिक और अष्टफल के संकुल यौगिक है, उनके मध्य संबंध क्या होता है, यानी कि डेल टी बराबर 4/9 डेल O। ये हमारे पास में चतुष्फल के संकुल यौगिक और अष्टफल के संकुल यौगिक के मध्य जो विपाटन ऊर्जा है उसका डिफरेंट होता है। यहाँ पे डेल टी का मतलब क्या है, डेल का मतलब CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसके लिए, टी का मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और टेट्रा यानी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय के लिए हमने डेल टी लिया है। अगर हम यहाँ पे डेल ओ लेते हैं वो होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय संकुल के लिए। इन दोनों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उन दोनों के मध्य संबंध होता है डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ, ये इन दोनों के मध्य एक संबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हमारे पास में जो डी कक्षक का होगा जो विपाटन है, डी कक्षकों का जो विपाटन है उसकी एनर्जी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी बात करें तो हमारे पास में डेल टी बराबर, अब देखो डेल टी है, इसमें भी जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा हमारे पास में 2 हुआ है, यानी कि -0.6 n, कौन सा हमारे पास में ये E प्लस 0.4 n T2 और डेल टी। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम चतुष्फल के संकुल यौगिकों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हमारे पास में अष्टफल के संकुल हो और चतुष्फल के संकुल हो, इनके ऊपर प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का क्या प्रभाव होता है, साथ में हमारे पास में युग्मन ऊर्जा का क्या इसमें योगदान है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार युग्मित होते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन हमारे पास में निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश करते हैं।
देखो वीबीटी सिद्धांत में एक कमी ये भी थी, वीबीटी सिद्धांत में हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में संक्रमित होता है, यानी कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है। उस दौरान संक्रमण के दौरान जो हमारे पास में ऊर्जा ग्रहण की जाती है, इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा ग्रहण करती है वो ऊर्जा कहाँ से आती है, उसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत नहीं करता। वो भी वीबीटी सिद्धांत की क्या थी, कमियाँ थी। अब है हमारे पास में प्रबल लिगैंड क्षेत्र और दुर्बल लिगैंड क्षेत्र। प्रबल लिगैंड क्षेत्र और दुर्बल लिगैंड क्षेत्र की बात करें हम, प्रबल लिगैंड क्षेत्र, प्रबल लिगैंड क्षेत्र, इसमें हमारे पास में मुख्य रूप से देखो हमारे पास में कार्बोनिल NH3 CN माइनस NO2 माइनस EN, ये हमारे पास में एक सीरीज आएगी, अगर आगे लिखाएंगे हमारे पास में एक इसमें श्रृंखला भी आती है, उसको हम आगे नेक्स्ट लिखाएंगे। और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में देखेंगे, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, और इसमें हमारे पास में फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, OH माइनस, H2O, ऑक्जेलेटो, ये हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। ठीक है, एक हमारे पास में होती है युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा जिसको हम पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। युग्मन ऊर्जा क्या होती है, देखो युग्मन ऊर्जा से मतलब ये है कि हमारे पास में कौन से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में युग्मित होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाएंगे, वो हमारे पास में उसको हम युग्मन ऊर्जा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि युग्मन ऊर्जा का मान कब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, उसी के आधार पे हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसा कि अब आगे है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसे हम कहते हैं युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा को हम पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथ में हमारे पास में है डेल ओ, देखो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट है हमारे पास में डेल ओ पी। इसका मतलब क्या है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक के लिए जो CFSE का मान है वो युग्मन ऊर्जा से क्या है, कम है। यानी कि हम कह सकते हैं यदि किसी संकुल यौगिक में, यानी कि हमारे पास में देखो ये D कक्षक है, ये 5 हमारे पास में D कक्षक हैं जिनका विपाटन होता है। हम बात कर रहे हैं अष्टफलकीय संकुल में, जिसमें यहाँ पे हमारे पास में T2G होता है, यहाँ पे EG होता है, समभ्रंश D कक्षक हैं ये, और ये लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में D कक्षकों का विपाटन, किसमें, अष्टफलकीय में। ठीक है, ये हमारे पास में डेल ओ का मान है। अब देखो अगर हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, यानी कि इनमें से कोई सा भी लिगेंड प्रेजेंट हो, इनमें से कोई सा भी लिगेंड हमारे पास में क्या हो, प्रेजेंट हो, जैसे हमारे पास में ये संकुल हो COF6-3, ये संकुल है। इसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 6 फ्लोरीन उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यहाँ पे जो कोबाल्ट है ये है +3 अवस्था में, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। इसका विन्यास होता है 3D6-4S0। डी में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा, उसमें क्या होता है, देखो अब हमारे पास में इस स्थिति में जो CFSE का मान है, CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से क्या है, कम है।
अब देखो, यानी कि युग्मन ऊर्जा का मतलब ये है कि इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो इसकी तुलना में क्या है, कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से, ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये मेरे पास में ये वाला संकुल होता COF6-3 की बात करें, यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड हमारे पास में प्रेजेंट है, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति के अंदर जो डी कक्षकों का जो विपाटन होता है, यानी CFSE का मान कम होता है, यानी वो कम ऊर्जा से प्रतिकर्षित होती है, यानी आपके पास में जो है ये वाली जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है। और साथ में हमारे पास में जो युग्मन ऊर्जा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में, यानी कि किसी कक्षक में, कोई सा कक्षक ले लें, किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों को युग्मन करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे कहते हैं युग्मन ऊर्जा। अगर यहाँ पे प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता, इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर देते 2 2 2, लेकिन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होने के कारण 1 2 3 4 5 और फिर 6 इस प्रकार बढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास में स्थिति फर्स्ट क्या कहती है कि डेल O लेस देन P, P का मतलब क्या है, युग्मन ऊर्जा, डेल O का मतलब है अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए विपाटन ऊर्जा। यानी कि ये वाले डिफरेंट, देखो एक डिफरेंट हमारे पास में ये वाला डिफरेंट है, एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों को इसमें युग्मन करना है वो है, इसमें युग्मन ऊर्जा का मान क्या है, कम है, और जो युग्मन ऊर्जा है वो हमारे पास में क्या है, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित नहीं होते हैं, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। स्थिति सेकंड देखें हम, स्थिति सेकंड में हमारे पास में है डेल O ग्रेटर देन P, और इसमें हम संकुल लें CONH3 और +3। इसमें भी हमारे पास में कोबाल्ट थर्ड है, लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति के अंदर, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में हमारे पास में ये वाला डिफरेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और युग्म ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पे युग्मित हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में ये वाला कंडीशन होती, 6 इलेक्ट्रॉन होते, हम उसको कैसे भरते, 1 2 3 4 5 6, प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो गया, वो हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड था। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसके लिए हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 0 है। देखो इन दोनों कंपाउंड के अंदर चुंबकीय आघूर्ण का मान भी अलग अलग है, दोनों की जो आकृति है वो भी अलग अलग होगी, मतलब दोनों के अंदर जो संकरण है वो भी अलग अलग है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन सभी यहाँ भरे जा रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं निम्न चक्रण संकुल। यानी कि हम डिटेल से बात करें, प्रबल क्षेत्र लिगेंड हमारे पास में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन कौन सा हो, कार्बोनिल हो, NH3 हो, Cn- हो, NO2 हो, En हो, इनमें से कोई सा भी लिगेंड हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जो डी कक्षक है, डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास में प्रबल लिगेंड क्षेत्र होता है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र क्या करता है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर डी कक्षकों का जो विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि ये वाली जो एनर्जी है वो अधिक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, युग्मन हो जाते हैं। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में क्या होता है, ये वाला जो एरिया है वो क्या होता है, कम होता है। अब ये वाला एरिया कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे प्रवेश कर जाता है और उसको हम कहते हैं उच्च चक्रण संकुल। यदि इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षक में युग्मित हो रहे हैं उसे कहते हैं निम्न चक्रण संकुल, और इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर वाले कक्षक में चले जाते हैं उसे हम कहते हैं उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल, जिसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत नहीं करता। हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत की लिमिटेशन थी कि वीबीटी सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों के अंदर, संकुल यौगिकों में निम्न चक्रण संकुल
या आंतरिक कक्षक संकुल कह दो, उच्चकरण संकुल या बाह्यतम कक्षक संकुल कह दो, उसका वो किस प्रकार होता है उसकी व्याख्या वीबीडी सिद्धांत नहीं करता, ये सिद्धांत कर सकता है। हमारे पास में 2 एग्जाम्पल हैं, देखो 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक एग्जाम्पल है कोबाल्ट NH3 6+3, यहाँ पे NH3 कैसा है, परबल लिगेंड क्षेत्र, परबल लिगेंड क्षेत्र है ये। और दूसरा हमारे पास में कोबाल्ट F6-3, ये है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र। ठीक है, इस वाली स्थिति में हमारे पास में जो ये वाली कंडीशन है, देखो स्थिति फर्स्ट किस में होगी, इस वाले में डेल ओ लेस देन पी, और इसमें हमारे पास में डेल ओ ग्रेटर देन पी। डेल ओ का मतलब क्या है, देखो हमारे पास में डेल ओ का मतलब हमारे पास में ये वाला डिफरेंट है। अगर ये वाला डिफरेंट ज्यादा होगा, यानी कि परबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर ये वाला डिफरेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अभी डिफरेंट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे यानी डीडी संक्रमण नहीं होगा, और डीडी संक्रमण नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, और डीडी संक्रमण नहीं होगा तो वहाँ पे रंगीय प्रवृत्ति भी क्या होती है, रंगहीन होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, डेल ओ का मान ज्यादा होता है तो वहां पे युग्मन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, और युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से जोड़े में उपस्थित हो जाते हैं। अगर स्थिति हमारे पास में ये हो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता है, जो ये वाली एनर्जी डिफरेंट है वो क्या होता है, कम होता है, और ये डिफरेंट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, यानी कि उसमें आसानी से डीडी संक्रमण हो जाता है। और डीडी संक्रमण होने से क्या होता है, वो रंगीय प्रवृत्ति रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास में पहले लिमिटेशन यही थी कि वीबीटी सिद्धांत संकुल यौगिकों के विलयन के रंग की व्याख्या नहीं करता, जबकि ये सिद्धांत रंग की व्याख्या कर देता है, जिसमें डीडी संक्रमण होगा वो रंग रिप्रेजेंट करता है किसके आधार पे, जो अपना पूरक रंग है उसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, यानी निम्न चक्रण संकुल, उच्चन संकुल, उसकी भी व्याख्या आराम से ये कर सकता है। अब हम देखिए हमारे पास में 2 प्रकार के क्षेत्र हो गए हैं, परबल लिगेंड क्षेत्र और दुर्बल लिगेंड क्षेत्र, यानी कि हमारे पास में स्थिति, ये 2 स्थिति हैं, इनकी व्याख्या हम करते हैं। इन दोनों के आधार पर बताते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास में देखो हमने परबल लिगेंड क्षेत्र लिया, अब परबल लिगेंड क्षेत्र के अंदर हमारे पास में यानी कि CFSE का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो CFSE का मान है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो कैसा है, ये प्रति चुंबकीय है, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा, निम्न चक्रण संकुल है, रंगहीन है, यानी सभी व्याख्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है डीडी संक्रमण क्या होता है। देखो डीडी संक्रमण में क्या होता है कि यहाँ हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति के अंदर CFSE का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ पे युग्मन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, और युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे युग्मन ऊर्जा का मान क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाने का प्रयास करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो कैसे जाता है, देखो यानी कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो प्रकाश विकिरणों से, प्रकाश विकिरणों की दृश्य क्षेत्र के जो प्रकाश हमारे पास में hν है, यानी सूर्य के प्रकाश के दृश्य क्षेत्र के अंदर किसी रंग को अवशोषित करके वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होता है, संक्रमित होता है। अब ठीक है, संक्रमित होने के पश्चात वो वहाँ पे स्टेबल नहीं होता है, यानी वापस अपनी मूल अवस्था में आता है। तो मूल अवस्था में आने पर प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में जिस रंग का उत्सर्जन करता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है, यानी कौन सा रंग अवशोषित कर रहा है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार हम डीडी संक्रमण के आधार पे रंग की व्याख्या करते हैं CFT में। ठीक है, जो हमारे पास वीबीटी सिद्धांत है वो डीडी संक्रमण को भी नहीं समझा सकते, यानी जो भी हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए CFT सिद्धांत दिया गया था, और CFT सिद्धांत उनसे भी क्या करता है, व्याख्या करता है। इसमें भी बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों का हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास में इनके CFSE का मान किस प्रकार निकालते हैं अष्टफलकीय में और चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में। ठीक है, साथ में हमारे को ये 2 चीजें याद रखनी है।
अगर हमारे पास में ये वाली स्थिति होगी, युग्मन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित नहीं हो पाएंगे, और युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। डेल जीरो का मान ज्यादा होगा, डेल जीरो ज्यादा होगी, ये वाला ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में नहीं जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने पर्याप्त है, धन्यवाद।